जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो उसका जो भाई था हिरण्यकशिपु, इसने बदला लेने की सोची कि विष्णु ने वराह का अवतार लेकर, वराह रूप धारण करके मेरे भाई को मारा है, अब इस छलिए को मैं नहीं छोड़ूंगा। और हिरण्याक्ष की जो पत्नियां थी, बच्चे थे, उन सबको बड़ी सांत्वना दी इसने, बड़ा ज्ञान का उपदेश दिया, शांत हो जाओ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई वेदांत की भी। खुद के अंदर तो ईर्ष्या भाव भरा हुआ है और दूसरे को उपदेश देने चले। ऐसे भी कई लोग रहते हैं जो खुद तो उसका पालन नहीं करते मगर दूसरों को उपदेश देने लग जाते हैं। खुद तो उसका पालन नहीं करेंगे पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरते नर न घनेरे। बड़ा अच्छा उपदेश दिया। अंत में सबको सांत्वना दी और कहा मैं जा रहा हूं तप करने के लिए और मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। और वो चला गया तप करने के लिए। बड़ा घोर तप किया इसने हिरण्यकशिपु ने। कई हजार वर्ष तक इसने तप किया, भयंकर। उसके तप का प्रभाव इतना बढ़ गया तो ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए आना पड़ा। जैसे ब्रह्मा जी वहां आए तो उसका शरीर बिल्कुल दीमक ने सब खा लिया था, हड्डी मात्र बची थी। तब ब्रह्मा जी आए और आकर कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप। हे कश्यप नंदन उठो, तुम सिद्ध हो गए हो, तुम्हारा कल्याण हो, उठो। तब वो उठा, कहा महाराज प्रणाम किया, स्तुति की, मांगो बेटा क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा पितामह मैं कभी मरूं नहीं, मुझे कोई ना मार सके, ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कुछ तो मांग ले, ये मांग ले कि किस किस से नहीं मरेगा। कहा ठीक है। तो उसने कहा न मैं घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर आकाश में मरूं, न धरती में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न देव दानव मनुष्य यक्ष गंधर्व किन्नर कोई भी जीव मुझे मार ना सके, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न सूखे से मरूं, न गीले से मरूं। इतने जो जो उससे बनता था सब मांग लिया उसने। इतना ही नहीं, उसने कहा कि जैसा आपका ऐश्वर्य है, आपका प्रभाव वैसा मेरा ऐश्वर्य बन जाए, रण में मुझे कोई जीत ना सके, सारी योग सिद्धियां मुझे अपने आप मिल जाए और एक छत्र सम्राट में बन जाऊं, मैं जो चाहूं वो कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया, तथास्तु। अब सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होता है, दुष्ट के पास जब सत्ता आती है तो वो क्या करता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। तो ये आया, आकर इसने उत्पात करना शुरू कर दिया। कुछ दिन ठीक ठाक रहा, उसके बाद इतना उत्पात मचाया, कहा कहीं कोई धर्म कार्य नहीं होना चाहिए, एक ही जगह बस एक ही भगवान। कौन? हिरण्यकशिपु देव, और कोई भगवान नहीं। विष्णु के नाम पर प्रतिबंध लगा दिया, जो विष्णु का नाम ले उसको जेल में डाल दिया जाएगा। प्रस्ताव पारित हो गया सर्वसम्मति से। कोई यज्ञ दान तप नहीं कर सकता था। और कि जहां जहां देवता बलवान कैसे होते हैं, ये ब्राह्मणों से होते हैं, गाय से होते हैं, यज्ञ से होते हैं, सत्कर्म से होते हैं, सब बंद कराओ। सब देवताओं के मंदिर नष्ट कर डालो, गायों को मार डालो, गांव में आग लगा दो, जहां ब्राह्मण हो उनको खत्म करो, गायों को खत्म करो। दूध नहीं होना चाहिए, दूध होगा तब तो फिर वो उससे घी बनेगा, उसी से आहुति देंगे। क्योंकि देवता लोग गाय के दूध से बना हुआ घी जो होता है, गाय के दूध का जो घी है, उसी से आहुति स्वीकार करते हैं। भैंसिया के घी की आहुति स्वीकार नहीं करते हैं। तो इतना उत्पात मचाना शुरू कर दिया और सब जगह घोषणा कर दी एकमात्र मैं राजा हूं। सब देवताओं के अधिकार छीन लिए, सबको पदच्युत कर दिया, मेरा ही शासन चलेगा। ऐसा फिर उसने आतंक मचाया। सब लोग भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है, इसका उपाय करेंगे हम। तो इनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था कयाधु। ये बड़ी धर्मात्मा थी, भगवान की भक्त थी। उनके साथ हिरण्यकशिपु का विवाह हुआ था और उनसे उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए थे और एक कन्या। तो 4 पुत्र कौन थे? राध, अनुराध, संराध और सबसे छोटे प्रहलाद।
और एक बहन थी, उसका नाम था सिंहिका, राहु की माता। तो अब जब प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ तो देवताओं ने दुंदुभी बजाना शुरू कर दी, देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे, क्योंकि सबको पता चला गया था कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान का परम भक्त है। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े होने लगे और भगवान की लीलाओं में मग्न रहते थे। कभी भगवान की लीला सुनते सुनते मग्न हो जाते, कभी हंसने लग जाते, कभी रोने लग जाते, कभी नाचने लग जाते, कभी विरह में इतना उनको दुख होता कि भगवान दूर हैं, रोने लगते, कभी लगता भगवान मिल गए तो आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हो जाते, कभी इतना जप करते, कीर्तन करते, भाव समाधि कई बार लग जाती थी। ऐसा अद्भुत प्रहलाद जी का चरित्र था। जब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकशिपु ने उनको पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। शुक्राचार्य जी के 2 शिष्य थे, 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। षंडामर्क को बुलाया और कहा ले जाओ मेरे पुत्र को पढ़ाओ। पाठशाला में ले गए, खूब अच्छे से पढ़ाया। कुछ दिन बाद पाठशाला से वापस घर आए, माँ ने उनको सजाया संवारा, बहुत सुंदर कपड़े पहनाए, आभूषण पहनाए कि जाओ पिता के पास जाओ। पिता के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया। 5 साल का बालक, 5 साल का बालक किसको पसंद नहीं आता, उसने आकर ऐसे लेट के दंडवत प्रणाम किया पिताजी को। जैसे ही पिता ने देखा, बेटे को उठा के गले से लगा लिया। बहुत देर तक गले से लगाते रहे, चूमते रहे। उसके बाद गोद में बिठाया, कहा बेटा ये बताओ कि तुम जो पढ़कर आए हो उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी है? बहुत सारी गुरुकुल में तुमको शिक्षा दी होगी गुरुजी ने। क्या हाँ गुरुजी, पिताजी बताओ क्या करना चाहिए? कहा पिताजी मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि व्यक्ति को सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए, विष्णु का भजन करना चाहिए। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना तो बड़े ठहाके मारकर हंसने लगा। बताओ, लगता है पाठशाला में हमारे कोई विपक्ष पार्टी वाले आ गए हैं। मेरे बेटे की बुद्धि इसने खराब कर दी किसी ने। बेटा वो विष्णु जो है हमारा शत्रु है, वो भगवान नहीं है। हाथ जोड़ के प्रहलाद जी खड़े थे चुपचाप। बुलाया गुरुपुत्रों को, आइए ये बच्चा क्या बोल रहा है, इसको क्या शिक्षा आपने दी है, इसको ठीक से पढ़ाइए, ये हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, जाओ ले जाओ इसको। एक बार भेज दिया। फिर कुछ समय बाद पढ़ाने के बाद वापस आए। वापस जब लेकर आए, माँ ने खूब अच्छे संवारा और कहा बेटा देखा, अब अच्छी बात बोलना, पिताजी को नाराज मत करना। जी माता जी। फिर आया, हिरण्यकशिपु ने लाड़ प्यार किया, गोद में बिठाया। फिर कहा बेटा बताओ, तुम जो पढ़कर आए हो उसमें से सबसे अच्छी बात कौन सी है, क्या करना चाहिए मनुष्य को? तो प्रहलाद जी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मनुष्य को ये 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। कौन सी? श्रवणम, विष्णु का श्रवण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनकी पाद सेवा करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उनमें दास्य भाव से उनकी भक्ति करना चाहिए, उनके प्रति सखा भाव रखना चाहिए और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है यही सबसे श्रेष्ठ है। तो पिताजी ये भक्ति करनी चाहिए। जैसे ही सुना हिरण्यकशिपु ने कहा विष्णु, उसकी भक्ति, प्रहलाद जी को गोद से पटक दिया नीचे। मेरे शत्रु का नाम लेता है, किसने तेरी बुद्धि खराब करी ऐसी? गुरुपुत्रों को बुलाया, उनको डांटा, क्या शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे बेटे को? महाराज हमने तो ये नहीं सिखाया, पता नहीं कहां से सीख कर आ गया। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेंद्र शत्रु। ये तो इसकी बुद्धि ऐसी स्वाभाविक है, हमें नहीं पता है कहां से सीख के आ गया। अब तो उसको इतना क्रोध आया कि पाठशाला में ही कुछ गड़बड़ी हो रही है और उससे कहा कि दुष्ट, तेरे चाचा को जिसने मार डाला तो उसका नाम लेता है, वो हमारा शत्रु है, उसका भजन छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी उनका भजन मैं नहीं छोड़ सकता,
वो तो मेरे आराध्य हैं। अब तो हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आया, नहीं मानेगा मेरी बात। बुलाया सैनिकों को, इसको प्राण दंड दिया जाए, मार डालो इसको। तो ले गए उसके सैनिक और जाकर बड़ी बड़ी तलवार ले आए। वो काटना चाहा, मगर तलवार जो है प्रहलाद जी के आर पार निकल जाए, उनको खरोच भी ना आए। बड़ी बड़ी गदा से पीटना चाहा तो गदा से भी कुछ ना हो। इतना नहीं, अनेक प्रकार से उनको मारने का प्रयत्न किया। पहाड़ पर ले गए, पहाड़ से नीचे फेंक दिया, मगर भगवान ने उनको नीचे से पकड़ लिया आराम से, जैसे फूल गिरता वैसे गिरे। उसके बाद अग्नि में जलाना चाहा, तब भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। अरे बड़े बड़े पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया, तो भी प्रहलाद जी नहीं मरे। बर्फ में गाड़ दिया, तो भी उनका कुछ नहीं हुआ। सांपों के बीच में ले गए, सांपों से कटवाया, तो भी वे नहीं मरे। शेरों के बीच में रख दिया, तो भी उनको किसी शेर ने नहीं खाया। हाथी के पैर के नीचे कुचलवाना चाहा, तो भी सब उनके पास जाकर प्रणाम करने लगे। किसी ने प्रहलाद जी को कुछ नहीं कर पाया कोई। क्यों? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके, जो जग बैरी होई। जिसको भगवान, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। उसी समय प्रहलाद को मारने के लिए उनकी बुआ जी आ गई। कौन? हिरण्यकश्यपु की बहन थी, उसका नाम था होलिका। उसने कहा भैया क्या हुआ कि मर नहीं रहा। अभी थक गया हिरण्यकश्यपु मारते मारते, उदास होकर बैठ गया कि मर ही नहीं रहा, क्या बात है। तो होलिका आ गई, भैया आप क्यों चिंतित हैं? डोंट वरी माय ब्रदर, मैं हूं, क्यों चिंता कर रहे हो? क्या हुआ? अरे मर नहीं रहा है। आप चिंता मत करो, मेरे पास एक दिव्य चुनरी है। क्या है उसकी खासियत? कि अग्नि, वो उड़कर यदि मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो अग्नि मुझे जलाती नहीं है। तो एक बहुत बड़ी चिता का आयोजन करो, चिता बनाओ, उसमें मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। उस चुनरी को मैं ओढ़ लूंगी और आग चारों ओर लगा देना, तो प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। और इतने ढोल नगाड़े बजाना ताकि किसी को पता न चले, चिल्लाएगा रोएगा बचाओ बचाओ, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सारा आयोजन किया गया और प्रहलाद जी को बुआ जी ने कहा आओ बेटा। प्रहलाद जी के जी बुआ जी गोद में बैठ गए। बुआ जी उनको लेकर बैठ गई चिता पर और आग लगा दी गई। ढोल नगाड़े बज रहे थे, चारों ओर ध्वनि हो रही थी। उसी के बीच में प्रहलाद जी तो अपना भगवान का भजन कर रहे थे, नारायण नारायण श्री राम जय राम जय राम। अब उसी समय क्या हुआ, जोरों की आग जब चली, ऐसी जोरों की हवा चली कि वो जो होलिका की जो चुनरी थी वो उड़कर प्रहलाद जी में लिपट गई। तो उसी आग में वो होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो होलिका मर गई थी और प्रहलाद की रक्षा हुई थी, तभी से होली का जो उत्सव मनाते हैं, उसमें जो होली जलाते हैं उसी का प्रतीक रूप से जलाते हैं कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की थी और होली का जलकर भस्म हो गई। इसलिए भी होली का जो जलाते हैं तो बच्चों को भी उसकी परिक्रमा कराते हैं, या बच्चों को किसी प्रकार का वो अनर्थ ना हो करें। ये इस प्रकार प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, पर प्रहलाद जी नहीं मर रहे थे। उसने कहा अरे हाय हाय बहन भी मर गई, इसको मारने के चक्कर में उदास होकर बैठे थे। सोचा मैं ही मार डालूं, सोचा कि नहीं, जब किसी से नहीं मर रहा तो मुझसे भी कैसे मरेगा। लगता है कोई इस जादू टोना को सीख लिया है, ये देवता इसकी सहायता कर रहे होंगे। उदास मुंह लटकाए बैठा था, कैसे मारूं, मर ही नहीं रहा। अपने आप को इसने भगवान घोषित किया हुआ था, कोई आहुति नहीं देगा, आहुति देना तो हिरण्यकश्यपु देवाय नमः, हिरण्यकश्यपु देवाय स्वाहा करो। जब भी करना हो तो कोई भगवान का नहीं, मेरा ही जप करो। भगवान बना बैठा मगर अपने बेटे को मार नहीं पा रहा। अंत में हार कर उसने मुंह लटका बैठा था तो गुरुपुत्र आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज आप क्यों दुखी हैं, ये बच्चा है, इसकी बुद्धि अभी थोड़ी कम वो है, एक काम करिए आप इसको फिर से पाठशाला में भेज दीजिए, हो सकता है इसकी बुद्धि सुधर जाए। कभी कभी बहकावे में आकर बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। हाँ ठीक है ले जाओ। तो भेज दिया।
फिर से पाठशाला में पढ़ने के लिए आ गए। वो आ गए, गुरुपुत्र कहने लगे, बेटा तो क्यों हमारी मृत्यु का कारण बनना चाहता है? कि क्या हुआ गुरुजी? अरे तेरे पिता हमको मार डालेंगे, तू क्यों ऐसा सुधरता नहीं है? कि नहीं गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। फिर उसको कई शिक्षाएं दी, सब सुन लेते थे। कि तू ये भगवान का भजन क्यों नहीं छोड़ता? कि मैं नहीं छोड़ सकता। बता तेरी बुद्धि किसने खराब की है? कि उन्हीं ने खराब की है जिनको आप भगवान कह रहे हैं। अच्छा, अब तो प्रहलाद जी तो अपने मस्ती में मस्त रहते थे। अब गुरु पाठशाला में फिर पढ़ने लगे। गुरु जी एक बार बाहर गए थे, प्रहलाद जी बैठे थे। सब असुर बालकों ने, असुरों की पाठशाला थी वो, असुर बालक सब आ गए, आकर घेर लिया प्रहलाद को और पूछने लगे, अरे प्रहलाद, हमने तो सुना है कि भगवान हिरण्यकशिपु ने तुमको मारना चाहा मगर तुम बच गए। अरे यार कैसे बच गए, बताओ तो सही। बच्चे बच्चे इकट्ठे होते तो बात करते ना। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, पहली बात तो ये कि वो हिरण्यकशिपु जो मेरे पिताजी, वो भगवान नहीं है। अरे क्या बात करता है, हमने तो ऐसा ही सुना है कि वो भगवान है, उनके सिवा कोई भगवान नहीं है। कि नहीं वो भगवान नहीं है। तो अच्छा, तो भगवान कौन है? तो कि नारायण है, विष्णु। अच्छा, वो भगवान है? हाँ। अरे वो तो हम असुरों का शत्रु है बताते हैं, हमारे परिवार वाले सब यही कहते हैं। नहीं नहीं, वो किसी के शत्रु नहीं है, सबका उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। अच्छा, तो और ये बताओ कि क्या करना चाहिए, तुम कैसे बच गए? कि उन्हीं परमात्मा ने मेरी रक्षा की, उन्हीं ने मुझे बचाया। अच्छा, विष्णु ने, नारायण ने? हाँ, हमने सुना तुमको ऐसे मारना चाहा, वैसे सब जगह। कहा सब जगह भगवान ने मेरी रक्षा की। कैसे रक्षा की? कि मैं उनका स्मरण करता था, वो मेरी रक्षा करते थे। इसलिए मनुष्य को बचपन में ही भगवान का भजन कर देना चाहिए शुरू। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम देहम तदप्य ध्रुवमर्थदम। बचपन से ही भगवान का भजन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता है। इससे बहुत बड़े प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए, और ये देखो जीवन हमारा छोटा सा है, ऐसे व्यर्थ ना गंवाएं, अच्छे काम कर लें। उसने कहा, अरे यार प्रहलाद, हमने तो सुना है कि विष्णु को बहुत भजन करना पड़ता है, जब करो तब करो, ये करो वो करो, हमसे तो कुछ होता नहीं, हम तो असुर कुल के हैं, हम पर वो प्रसन्न कैसे होगा वो विष्णु? अरे बिल्कुल प्रसन्न हो सकते हैं। कैसे? कि उनका तो भजन करो, भजन करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें प्रहलाद जी ने उनको सुनाई, आत्मज्ञान की बातें। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। अरे उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि हम सबकी आत्मा है। नहीं अच्युतम प्रीणयतो बहुवा यासो सुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् यह सर्वतः। वो नारायण हम सबकी आत्मा है, उसको प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। थोड़े से प्रयत्न से प्रसन्न हो जाते हैं। क्या करना पड़ता है? बस प्रेम से उसको पुकारो, उसका नाम लो, उसका कीर्तन करो, वो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, कीर्तन करने से प्रकट हो जाएंगे? हाँ। ये प्रहलाद, एक काम करना यार, हमको भी तो उसके दर्शन करा दे, कैसे तुम्हारे नारायण? क्यों, मिला सकता है हम? हाँ, क्यों नहीं मिलाएंगे, मिला सकते हैं। अरे हमको भी देखना है उसको, कैसा होता है वो नारायण। प्रहलाद जी बोले, अरे बहुत सुंदर है, उनकी बड़ी सुंदर सुंदर नेत्र हैं, और पीतांबर पहने हुए हैं, वनमाला धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि उनके गले में है, श्रीवत्स का चिन्ह है, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, उनकी सुंदर नासिका है, सुंदर होठ है, सुंदर कपोल है, यमुना जी के भंवर की जैसी उनकी नाभि है, बड़े सुंदर कर उनके कर कमल हैं, उनके चरण कमल है, मुख कमल है, घुंघराले बाल हैं। ऐसा ऐसा सुंदर वर्णन किया तो असुर बालक के, हाँ ये तो बोल तो बहुत अच्छी बात रहा है कि इतने सुंदर है तो हमको तो देखना है। पहले मिला देना हमसे भी मिलना चाहते हैं। कि मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? उनका कीर्तन करना पड़ेगा। अच्छा, कीर्तन करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं? हाँ। कि हम तो दुष्ट हैं, हम पर भी हो जाएंगे? अरे सब पर हो जाते हैं, जो उनका कीर्तन करता है सब पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहा ठीक है, तो प्रहलाद कौन सा कीर्तन करना, कैसे करना चाहिए? तो प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, मैं आप सबको कीर्तन करवाता हूँ, चलो बैठ जाओ सब लोग, पालथी मार कर अच्छे से कमर ठीक करो। ठीक हो गए। अब जैसे मैं बुलाऊं
ऐसे सब लोग बोलिएगा। सब असुर बालक बैठ गए ठीक ठाक। फिर प्रहलाद जी ने उनको बहुत सुंदर कीर्तन करवाया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जय हो। इस प्रकार प्रहलाद जी ने बड़े ही भाव से सब असुर बालकों को नाम संकीर्तन करवाया। सब बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंद में आ गए। इतना ही नहीं, उनके गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा वहाँ नाम संकीर्तन चल रहा था। थोड़ी देर वे भी भूल गए कि हम कहाँ हैं। वे भी श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शुक्राचार्य जी के दोनों शिष्य वो भी भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर बाद उनको भाना हुआ, अरे फिर आए रहे अपने को कीर्तन नहीं करना, आपने तो हिरण्यकशिपु देवाय नमः करना है, चलो। फिर पहुंचे वो। वहां जाकर प्रहलाद जी को डांटेंगे। उसके पहले बीच में क्या हुआ था, असुर बालकों ने पूछा कि प्रहलाद ये तो बताओ कि तुम इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें तुमको कैसे किसने सिखाई? जिस पाठशाला में तुम पढ़ रहे हो उसी पाठशाला में हम पढ़ रहे हैं। जो तुम्हारे गुरुजी वो हमारे गुरुजी। तुम कहीं और ट्यूशन करने तो गए नहीं एक्स्ट्रा, किसी और गुरु के पास तो तुम गए नहीं हो, तो तुम्हें इतना सारा ज्ञान कैसे है? तुम्हें किसने ये ज्ञान दिया? तब प्रहलाद जी ने कहा, देखो मेरे भाइयों, ये ज्ञान मुझे माँ के पेट में ही मिल गया। कैसे मिला? कि मेरे पिताजी जब वन में तप करने के लिए गए थे तब मेरी माँ गर्भवती थी और उन्होंने अपने योग बल से मुझको धारण किए हुआ कर रखी कि जब तक मेरे पतिदेव नहीं आएंगे तब तक मैं पुत्र को जन्म नहीं दूंगी। तो मैं माँ के गर्भ में रहा कई वर्षों तक। अच्छा, फिर कि मेरे पिता जब वन में चले गए तो देवराज इंद्र ने, देवताओं ने हमारी राजधानी पर आक्रमण कर दिया, सब दैत्यों को परास्त किया और मेरी माँ का अपहरण करके देवराज इंद्र ले जा रहे थे। तब नारद जी बीच में मिल गए। नारद जी ने पूछा, देवराज ये क्या कर रहे हो? तो देवराज बोले कि मैं इस कयाधु को ले जा रहा हूं, इसके पेट में उस असुर दैत्यराज का बीज है, तो ये भी बेटा जन्मेगा तो हमको सताएगा। तो जैसे ही ये बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे को हम मार डालेंगे और इसको छोड़ देंगे। गलत भावना से नहीं ले जा रहे। तब नारद जी ने कहा, अरे देवराज, तुम जिसको मारने की बात कर रहे हो उसको तुम क्या, उसको तो संसार में कोई नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि इनके पेट में कोई सामान्य बालक नहीं है, महाभागवत है। अरे इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो देवताओं का शत्रु नहीं होगा, महाभागवत होगा, भगवान का परम भक्त होगा, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। देवराज ने नारद जी की बात सुनकर कयाधु को मुक्त कर दिया, उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और देवराज अपने स्थान पर चले गए। तो प्रहलाद जी की माता कयाधु, उन्होंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ? नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे आश्रम में चलो। नारद जी अपने स्थान पर ले गए और कहा, तुम यहीं, तुम्हारा पति नहीं आते तब तक यहीं रहो आराम से, आश्रम में जो तुम्हें छोटा मोटा काम लगे करो, नहीं तो आराम से भगवान का भजन करो, मैं तुम रोज कथा सुनाऊंगा, कथा सुनो। कहा ठीक। अब वे रोज भगवान कथा सुनने बैठ जाए, छोटे मोटे काम भी करती रहती थी आश्रम के। और नारद जी बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं भगवान की सुनाते थे। वो कहते थे कि मैं आँख बंद करके सुनाऊंगा
तो हुंकार देते रहना। हाँ। तो मेरी माँ जो है कई बार काम करते करते थक जाती थी, तो उनको नींद आ जाती थी कथा सुनते सुनते। तो नारद जी कथा सुनाते थे, और जब कोई बोलता नहीं था तो नारद जी बोलते थे, सुन रही हो ना कयाधु? तो उनके पेट में मैं सुन रहा था, तो मैं कहता था सुन रही हो? तो नारद जी ने कहा ये आवाज कुछ अलग आ रही है। आंख खोल के देखा तो कयाधु तो सो रही है, और पेट में देखा तो प्रहलाद जी सुन रहे हैं। हाँ बेटा तुम्हें ही तो सुना रहा है, तुम ही सुनो। तो नारद जी उन्हीं को तो सुनाना चाह रहे थे। हाँ ठीक है। अब नारद जी बड़े प्रेम से फिर भगवान कथा सुनाते थे, दिव्य ज्ञान भक्ति वैराग्य की बातें सुनाते थे। तो इस प्रकार मेरे गुरु नारद जी हैं, प्रहलाद जी बता रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा मैंने गर्भ में ही ये सारी ज्ञान शिक्षाएं प्राप्त कर ली हैं। अच्छा, तब तो बड़ी अच्छी बात है। इस प्रकार उनको उपदेश दिया। उसी समय उनके गुरुजी आ गए। आकर वो बड़ा पटकारने लगे, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। पहले अकेले भगवान का नाम कीर्तन करते, तब सबको बिगाड़ दिया तुमने। चलो तुम्हारी शिकायत करेंगे। पकड़ के ले गए हिरण्यकशिपु के पास, और जाकर कहा महाराज ये लीजिए अपने पुत्र को। पहले ये अकेला बिगड़ा हुआ था, इसने पूरी पाठशाला बिगाड़ डाली। क्या किया? अरे जहां देखो वहां सब भगवान का नाम संकीर्तन कराता है सब। हम असुरों का, हम दैत्यों का दैत्यत्व नष्ट कर दिया इसने। सबको भक्त बना दिया इसने। क्या करें? अब तो हिरण्यकशिपु को आया क्रोध। क्यों दुष्ट, किसके बल पर ये तू कर रहा है? कौन है तेरा बल, बता, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज पिताजी वो केवल मेरा ही बल नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन सवे बलम बलिनाम चा परेशाम। मेरा ही बल नहीं, आपका भी बल वही है। संसार में जितने भी बलवान है, सब बलवानों का बल वही है। कौन? वही बलराम है, वही राम। अरे उन्हीं का नाम संकीर्तन में करता हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता है। अच्छा, कौन है तेरा राम? प्रहलाद जी बोले, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। जब अग्नि में जलाया था प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, जो राम नाम का जप करता रहता है उसको कहाँ भय होगा? ये राम नाम ही उसके लिए औषध है, दवाई है। और देखिए आपके सामने ये अग्नि मुझे जला नहीं रहा है, मेरे लिए शीतल बन गया है। पावकोपि सलिलायते धुना, ये अग्नि भी जल के जैसा हो गया। ये भगवान के भक्ति का प्रभाव है। अच्छा, कौन है तेरा भगवान? कि वही विष्णु। कौन है, कहाँ है विष्णु तेरा? बता, आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बता कहाँ है तेरा विष्णु? तो उसने कहा कि विष्णु का मतलब ही होता है जो व्यापक है। मेरे परमात्मा सब जगह है, कण कण में है। अच्छा, सब जगह है तेरा परमात्मा? हाँ। बता, वासव यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि वो सब जगह है तो इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? क्या इस खंबे में तेरा परमात्मा है? हाँ, इसमें भी है। प्रणाम किया प्रहलाद जी ने, मुझे तो दिख रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहे? अच्छा। तो पहले तलवार लेकर प्रहलाद जी को मारने दौड़ा था कि इसी को मार डालूं। फिर सोचा कि नहीं, तुझे तो बाद में मारूंगा, तू तो तन्नक सा छोटा सा, तू तेरा जो बल है विष्णु, उसको पहले मारूं। बता तेरा विष्णु कहाँ रहता है? खंबे में है? हाँ, खंबे में मेरे विष्णु है, सब जगह है, खंबे में भी। हाँ। अब उसको इतना क्रोध आया, वो उठा और दौड़ के, उसने बड़ा बलशाली था, एक मुक्का उसने उस खंबे पर मारा। स्तंभम तताड़ाति बलस्व मुष्टिना। एक खंबा जोर से जैसे मारा तो उसी समय तर 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 करके वो खंबा फट गया। जैसे ही फटा तो उसमें से दिव्य तेज प्रकट हुआ, बड़ा अद्भुत तेज था। उसको देखकर सबकी आंखें बंद हो गई, इतना अद्भुत तेज था। सब वहाँ दिव्य शंख ध्वनि और दिव्य सब लोग पुष्पवृष्टि होने लगी। भगवान वहां अद्भुत रूप में प्रकट हुए। कैसा रूप था भगवान का? तो कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहम् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम।
अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी इनके वचन को सत्य करने के लिए और अपनी सर्वव्यापकता दिखाने के लिए भगवान वहाँ से प्रकट हुए। तो कैसे थे? न मृगम न मानुषम, न मृग रूप था न मानुष रूप था, आधे हरि और आधे नर। नीचे का भाग जो उनका था वो मनुष्य का था, नर का था, और ऊपर हरि, हरि कहते हैं शेर को, तो हरि का था। तो दोनों नर और हरि मिला दिए तो नर हरि हो जाता है। तो उसी समय भगवान नर हरि वहाँ प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय हो, नृसिंह भगवान की जय हो, नरहरि भगवान की जय हो। बड़ा विकराल रूप लेकर भगवान नरसिंह वहाँ प्रकट हो गए। बड़े बड़े केश उनके सोने के जैसे चमक रहे थे, बड़े बड़े नाखून, भगवान दहाड़ रहे थे जोरों से अपने दांव ऐसे ऐसे हिलाकर। अब उसको देखकर पहले तो डर गया हिरण्यकशिपु, पहले पीछे हट गया। फिर उसको याद आया कि मैं तो मरने वाला थोड़ी हूँ, मुझे कौन मार सकता है। फिर तलवार लेकर दौड़ा मारने। फिर भगवान पर हमला किया इसने। भगवान फिर खेलते रहे, थोड़ी देर भगवान उसको पकड़े, फिर छोड़ दे, फिर दौड़े पड़े। इस प्रकार उसके साथ खेल खेलते रहे, जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता है फिर छोड़ता है, फिर पकड़ता है फिर छोड़ता है, ऐसे भगवान उसके साथ खेल खेलने लगे। एक बार तो भगवान ने इसको पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा था, तो इसने इतना जोर लगाया तो भगवान ने छोड़ दिया तो धड़ाम से नीचे गिरा। तो इसने सोचा कि देखो मेरे बल से डर के मारे इसने मुझे छोड़ दिया। अरे तू कौन है? न नर है न पशु है, न कौन है तू? और भगवान दहाड़े जाए, गर्जना करे जाए। फिर भगवान पर सब लोगों ने आक्रमण किया, उसके सैनिकों ने भी किया, इसने भी किया। भगवान को क्या, भगवान उसके साथ खेलते रहे। देवताओं ने आकर प्रार्थना की महाराज जल्दी मारिए इसको। तब उसी समय भगवान उसको घसीट के ले गए। घसीटते घसीटते उसको देहली पर ले गए। जो घर के अंदर रहती है ना बाहर रहती है, वो देहली पर ले गए। यही समय था वो जो अभी सूर्यास्त होने वाला है अब 10 मिनट में, तो बस वही समय था। घसीट के ले गए और ले जाकर उसको अपनी गोद में लिटा दिया। और लिटाकर वो तड़प रहा है छूटने के लिए, ऐसे ऐसे वो कर रहा है। भगवान ने अपने पंजों से ऐसे पकड़ा है, छटपटा रहा है, छूट नहीं पा रहा है, बहुत तड़पा। भगवान ने उसको इतना दबोच के रखा था। शेर के पंजे में यदि कोई मृग आ जाए छूटता नहीं, ऐसा पकड़ता है। भगवान ने पकड़ा और बाद में उसको याद कराया, तूने क्या क्या वरदान मांगे थे याद कर। वो कहने लगा मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अजर हूं अमर हूं। भगवान ने कहा चुप, कहाँ तू अजर अमर है, तेरे जो वरदान है सारे पूरे करेंगे, सारी कंडीशन पूरी हो जाएगी, फिर तुझे बताएंगे क्या तूने मांगा था बता। तूने कहा था ना मैं घर के अंदर मरूं न बाहर मरूं, देख न तू घर के अंदर है न बाहर है, तू दिल्ली में है। और तूने कहा था ना मैं आकाश में मरूं न पृथ्वी में मरूं, देख न तू आकाश में है न पृथ्वी में मेरी गोद में है। तूने कहा था ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, देख अभी न दिन है न रात है, अभी संध्या काल है, सूर्यास्त हुए है। तूने कहा था ना मैं किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, देख मैं तुझे कोई अस्त्र से न शस्त्र से नहीं मारने वाला, मैं अपने नाखून से तुझे मारने वाला हूं। तूने कहा था ना मैं किसी देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर किसी से न मरूं, देख मैं देव दानव यक्ष गंधर्व कोई नहीं हूं। तूने कहा था ना मैं ब्रह्मा से मरूं ना ब्रह्मा के बनाए किसी प्राणी से मरूं, देख ना मैं ब्रह्मा हूं ना ब्रह्मा का बनाया हुआ हूं, मैं तो ब्रह्मा का भी बाप हूं। तूने कहा था कि मैं न गीले में मरूं सूखे मरूं, जो जो तूने मांगा था सब भगवान याद कराया। सारी कंडीशन पूरी हो गई तो अब बोलते ही ना बने कि हाँ। तब भगवान नरसिंह ने क्रोध करके अपने दोनों नाखूनों से उसके पेट में और छाती फाड़ डाली। जैसे फाड़ी उसको तो बड़ा तड़पा और तड़प के उसके प्राण निकल गए। भगवान को इतना क्रोध आ रहा है कि शांत नहीं, उसको मारने के बाद भी उसकी आंतें थी वो आंतें निकाल ली सारी, छोटी आंत बड़ी आंत जो है सब निकाल के उसी को पहन लिया और गर्जना करे जा रहे हैं जोरों की नरसिंह। और इतनी जोरों की गर्जना, फिर उसको जो मर गया तो उसको नीचे पटक दिया। पटकने के बाद फिर सिंहासन पर जाकर बैठ गए। वो बैठ गए और देख रहे हैं सबको। और सब देवता और जितने भी थे सब लोग दुबक के खड़े थे कि क्रोध में है भगवान अभी। तो सब लोग स्तुति करना चाह रहे थे, जैसे कोई पास में जाकर स्तुति करने जाए उसी की ओर देखकर जोर से दहाड़े तुरंत भाग जाए पीछे। अब सब देवता आ गए, सबने कहा जल्दी भगवान को शांत कराओ वरना ये प्रलय ना हो जाए।
ज्यादा देर भगवान यदि क्रोध करते रहे तो प्रलय हो जाएगा। अब जो जो देवता जाए भगवान उसी को ओर देखकर ऐसा दहाड़े तो सब पीछे। ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं हुई जाने की। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें। कहा कि जो शांत ना होता हो तो एक उपाय है क्या, कि यदि किसी की प्यारी पत्नी यदि उसके सामने आ जाए तो व्यक्ति क्रोध में भी ठंडा हो जाता है। तो क्या करें, इनकी श्रीमती जी को लाओ। कौन? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। कहा देवी जी कृपा करो माँ, क्या हुआ? क्या आपके श्रीमान जी थोड़े क्रोधित हैं, शांत नहीं हो रहे हैं। कहा अच्छा, वे कब से क्रोध करने लगे? वो तो शंकर जी का डिपार्टमेंट है। कि नहीं नहीं, आजकल वे भी उनका भजन करते करते वे भी थोड़े। अच्छा तो क्या है, आप उनको थोड़ा शांत करा दीजिए। चुटकी का खेल है हमारे लिए। अभी चलो, अभी शांत करा दूंगी। ठीक है, अब चली लक्ष्मी जी छुम 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 करके वहां पहुंची। सब लोग हट गए। आइए देवी जी, आइए आइए, भगवान को शांत करिए। लक्ष्मी जी घटो, अभी चुटकी में शांत करा देती हूँ। मेरे सामने तो क्रोध क्या, बिल्कुल सीधे साधे बन जाते हैं। अब पहुंच गए। जैसे ही लक्ष्मी जी पास में पहुंची तो उन्होंने सोचा कि मुझे देखकर बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो भगवान ने देखा कि लक्ष्मी आई है, तो जितना जोर से गर्जना कर रहे थे उससे दुगनी गर्जना करी, जोर से गर्जना करी। वो गर्जना देखकर लक्ष्मी जी पीछे हट गई, डर गई और कहने लगी कि ये हमारे श्रीमान जी नहीं लग रहे हैं। कि कैसे? वो तो हमको देख के ही तुरंत स्माइल करने लग जाते थे, शांत हो जाते थे। ये तो मुझको देखकर और गुस्सा कर रहे हैं, ये हमारे वाले नहीं है। वो भी पीछे हट गई। तो एक व्यक्ति ने हंसी हंसी में मजाक में कहा कि अंग्रेजी में पति को क्या बोलते हैं? हस्बैंड। तो एक व्यक्ति हंसा रहा था कि लक्ष्मी जी बोली कि दिस इज नॉट माई हस्बैंड। कहा क्यों? कि भैया हस्बैंड का मतलब क्या होता है? कि कहे कि जब आप उससे कहे कि हंसो तो हंसने लगे और कहे बंद तो बंद हो जाए, वही हस्बैंड। और ये तो हमारे कहने से चुप ही नहीं हो रहे हैं और गर्रा रहे हैं, तो ये हमारे वाले नहीं है। ये तो हंसी की बात है, ऐसा नहीं लिखा है इसमें कहीं। तो लक्ष्मी जी पीछे हट गई और चुपचाप और डर के, देवी जी अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा रूप तो हमने कभी नहीं देखा ना सुना। वे भी पीछे हट गई, हम इनको शांत नहीं कर सकते। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई इनको शांत नहीं कर पा रहा है, तो भगवान ने जिसके लिए अवतार लिया है वही इनको शांत कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा बेटा तेरे लिए प्रभु प्रकट हुए हैं, तुम ही उनको शांत करो। तो प्रहलाद जी बिल्कुल निडर होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पहुंच गए भगवान सिंह के पास और जाकर लेट गए, दंडवत प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी क्या बोले? ब्रह्मादयस्वर गणा मुनयोथ सिद्धाः सत्त्वेकता नमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तुष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा आपको प्रसन्न नहीं कर पाए हैं, तो मैं उग्र जाति में जन्मा हुआ, असुर योनि में जन्मा हुआ, मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? हे प्रभु, बहुत ही सुंदर प्रहलाद जी ने स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में उठा लिया। भगवान नरसिंह बड़े और प्रहलाद जी छोटे से, भगवान ने गले उठा लिया, अपने गोद में बिठा लिया और अपना कर कमल उनके मस्तक पर रखा। बहुत देर तक लाड़ प्यार करते रहे और गले से लगा लिया और प्रहलाद जी को चूमा और भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। जो नेत्र अभी थोड़ी देर पहले अंगारे बरसा रहे थे, आंखों से ऐसा मन लगता था जैसे अंगारे बरस रहे हैं, वही आंखों से अब अश्रुधारा बहने लगी। प्रहलाद जी को जैसे गोद में लिया, लिपट गए भगवान और बार बार भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान प्रहलाद जी से बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुरन मारे तो ही नाम मम गाने में। गिरी ते गिरायो पुनी जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलायो राखी कमी न सताने में। उड़ते लगाए लिपटाए प्रभु बार बार,
करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चुमी चुमी कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मोहि देर भई आने में। मंजुल मुखार बिंद चुमी चुमी कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मोहि देर भई आने में। भगवान क्षमा याचना करने लगे प्रहलाद जी से। भगवान बोले, बेटा तुम्हारे अंग कितने कोमल है, तुम कितने सुकुमार हो, छोटे से बालक हो, तुमको कितना सताया इस दुष्ट ने। क्यों सताया? क्योंकि तुम मेरा नाम लेते थे, मेरा भजन करते थे, इसलिए इस दुष्ट ने तुमको सताया, अग्नि में जलाया, पहाड़ से फेंका, न जाने कितने जुल्म किए तुम पर, मगर तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा। बेटा ऐसा बोलते बोलते भगवान करुणा निधान, करुणा स्वरूप बन गए और बार बार चूमे जा रहे हैं और कहे जा रहे, बेटा मुझे बहुत जल्दी आना था, मैं बहुत विलम्ब से आया, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। मुझे जल्दी आना था, मैं देर से आया, मुझे क्षमा कर दे। इस प्रकार भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को गले लगाया और उसके बाद प्रहलाद जी से वरदान मांगने के लिए कहा, बेटा मांगो। प्रहलाद भद्र भद्रंते प्रीतो हम ते सुरोत्तम, वरम वृणीष्वावितम काम पूरोस्मि हम नृणाम। बेटा तुम्हें जो इच्छा हो वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए, कामाना मृद्य संरोहम भवतस्त वृणे वरम। मैं आपका निरपेक्ष, मैंने आपका निष्काम भाव से भजन किया है और आप भी मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। आपका और मेरा रिश्ता किसी स्वामी और सेवक जैसा नहीं है, नौकर मालिक का नहीं है। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते तो ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी प्रकार की कामना ही ना हो, कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ये वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, बेटा वो तो है ही, फिर भी तुम कुछ मांग लो। तब प्रहलाद जी की दृष्टि अपने पिता के शरीर पर पड़ी। उन्होंने कहा, प्रभु वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो, उनकी सद्गति हो जाए। क्यों? क्योंकि इसने बहुत अपराध किया है, आपको भी बहुत गाली दी है, आपके भक्तों को भी सताया है, तो जो ऐसे व्यक्ति की तो दुर्गति होती है। तो प्रभु आप कृपा कीजिए इनकी दुर्गति ना हो। तब भगवान बोले, हे प्रहलाद तुम अपने पिता की चिंता करते हो। त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभिः सहते नघ, यत् साधुस्य कुले जातो भवान वै कुल पावनः। तुम्हारे जैसे साधु पुरुष भगवान के भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाते हैं उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, तुम्हारे पिता की तो बात क्या है, तुम्हारी 21 पीढ़ी तर गई बेटा। जो भी भगवान का भक्त होता है उसके कुल के सब लोग तर जाते हैं। भगवान वही कुल पावनः, तुम तो पूरे कुल को पवित्र करने वाला हो। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी को प्रसन्न किया और कहा, बेटा यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है फिर भी मेरी इच्छा है कि तुम थोड़ा सा राज्य स्वीकार कर लो। ये हिरण्यकश्यपु ने राज्य आसन को दूषित कर लिया था, मैंने इसको बैठकर पवित्र कर दिया है, अब तुम इसी पर विराजमान हो जाओ। और मेरी इच्छा से केवल 1 मनवंतर तक तुम इस दैत्यों के राज्य पर विराजमान हो जाओ। 1 मनवंतर का मतलब क्या होता है पता है? 71 चतुर्युगी। उसकी गणना हम आपको कल बताएंगे कितना होता है, अर्थात कई लाख कई करोड़ वर्ष का 1 मनवंतर होता है। तो करोड़ों वर्षों का राज्य प्रहलाद जी को दे दिया। और फिर भगवान नरसिंह वहां से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी देवता और सब विद्वानों ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया और सब जगह आनंद मंगल छा गया। और जो इस प्रकार प्रहलाद जी ने अनेक वर्षों तक राज्य किया और धर्म के अनुसार राज्य किया, सबको भगवान की भक्ति में लगा दिया। असुरों से कहा कि तुम लोग हिंसा मत करो। उनके राज्य में असुर भी हिंसा, दैत्य लोग भी हिंसा नहीं करते थे। ये अद्भुत प्रभाव प्रहलाद जी का था।